हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती जो TRE 4 का जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब इंतज़ार करना है ना, अब ठीक नहीं रहेगा। ठीक इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि नोटिफिकेशन की तिथि निर्धारित कर दिया गया, आवेदन का तिथि निर्धारित कर दिया गया और यहाँ तक कि परीक्षा का तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है। और ये हम लोग जो खबर देख रहे हैं, ये खबर हम लोग देख रहे हैं BPSC का जो ऑफिशियल साइट है ना, BPSC का जो ऑफिशियल साइट है ना, उसी पे अपडेट किया गया है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ट्विटर पे भी आप हैंडल ऑफ BPSC देख सकते हैं। यहाँ तक अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी है ना संदेह करने वाली बातें नहीं है। इसलिए हम आपको बता दें, BPSC TRE 4 ऑफिशियल अपडेट है जिसमें लिखा गया है कि 19 से 20 अप्रैल को हम लोग TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा। और ये कहा गया कि 25 से 26 अप्रैल से आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी और परीक्षा तिथि अपने निर्धारित समय पर लिया जाएगा। और ये ट्विटर में इसका मेंशन किया गया है। अब जरा सोच के देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि लंबा समय नहीं बीता, बहुत लंबा समय बीत गया है ना। और लगभग अगर देखा जाए तो आपको ये बात पता होगा, है ना, कि लगभग 2024 में ही, है ना, 2024 में कहा गया था कि हम लोग TRE 4 का, है ना, बहाली की प्रक्रिया समाप्त कर देंगे, परीक्षा लेकर के हम लोग बहाली करा देंगे। 2025 और 2026, है ना, 2 साल बीत गया और अभी जाकर के 2026 के अप्रैल में सरकार के द्वारा जो नई सरकार बनी है ना, नई सरकार के द्वारा, है ना, BPSC ने एक घोषणा किया कि भाई हम, है ना, अपडेट दे रहे हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन होगा, है ना, नोटिफिकेशन जो होगा वह नोटिफिकेशन, है ना, वह आप देखिएगा, यानी कि समझिए कि इस अप्रैल में प्रारंभ कर दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है ना, आवेदन, अब संदेह मत करिए, आवेदन जो है ना, 25 से 26 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। लगभग अगर मानते हैं हम लोग, अगर 25 अप्रैल से, है ना, 25 अगर अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो हो सकता है कि 25, है ना, मई तक आपको आवेदन का डेट दे दे, लास्ट डेट दे दे। या हो सकता है कि इस बार बहुत लंबे समय से जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, है ना, जिनकी संख्या इस बार ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो हो सकता है 10-15 दिन और ज़्यादा समय आपको ले ले। यानी कि मान लीजिए पूरा मई समाप्त हो जाएगा, 50 मतलब आधा आपको जून समाप्त हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो समय मिलेगा, है ना, जिसमें समय मिलेगा वह समय आपको बहुत हो गया तो 90 दिन का समय मिलेगा, है ना। चीज़ों को समझिएगा, 90 दिन के समय मिलेंगे और 90 दिन के समय में आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कंपटीशन का, खास करके नए तो है नहीं बिल्कुल आप, है ना, आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम लोग PRT की बात करते हैं 1 to 5 की, है ना, तो 90 दिन काफ़ी है। अगर हम लोग TGT की बात करते हैं या अगर हम लोग PGT की बात करें, है ना, जिसमें हम लोग को GS सेक्शन भी पढ़ना है, जिसमें हम लोग को GS सेक्शन भी करना है, और ये 90 दिन काफ़ी होता है ना। 90 दिन ही आपको सही तरीके से समय मिलेगा, क्योंकि पेपर बनवाना है ना, फिर आपको अप्लाई करना है, तो ले दे करके जो आप बैठते हैं अपने रूम पे, वो आपको 90 दिन का पर्याप्त समय मिलेगा। अब करना क्या है अभी के समय में? अभी के समय में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा नाराज होते हैं टीचर लोग, हमसे नाराज होते हैं, जो ज़्यादातर उनकी जो, है ना, हज़ार का जो बैच चलता है, ठीक है, हम लोग भी पढ़ाने जाते हैं तो रियल बात निकल जाता है। अभी भी आपको बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका TRE 4 में रिजल्ट आ जाए, है ना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, TRE 4 में रिजल्ट के लिए अगर आप चाहते हैं तो बाजार पे ज़्यादा विश्वास और भरोसा मत करिए भरोसा। आपको अपना खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, और खुद पे भरोसा करने के लिए सेल्फ स्टडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमको 3 महीने के अंदर में एक सीट को कन्फर्म कर लें, तो सबसे पहले एक ही काम करना पड़ेगा, किसी के नोट्स पे भरोसा मत करिए। अगर कोई व्यक्ति अपना नोट्स बनाया है NCERT से और मार्केट में बेच करके कहता है कि हमारा सारा का सारा 4.0 में यहीं से आएगा और पिछली बार भी यहीं से आया है, फिर भी हम आपको बोलेंगे भाई कि इतना ज़्यादा भरोसा मत करो। लेकिन रियल जो किताब है ना, जो रियल किताब जो हम लोग प्रारंभ किए थे, है ना,
एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं बिहार सरकार की, जो एससीईआरटी की जो किताबें हैं, ये रियल किताबें लीजिए और रियल किताब को पढ़िए, है ना। रियल किताब पढ़ने से क्या होगा, सिलेक्शन होगा, समय लगेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा, स्मार्ट वर्क करिएगा तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, 90 दिनों के अंदर में हमको ये ज्यादा करना पड़ेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट है वह सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी सटीक किताबों के साथ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें 90 दिन का टाइम मिला है तो हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है, मतलब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तो चाहे पीआरटी का पेपर हो, चाहे टीजीटी का पेपर हो, चाहे आप पीजीटी का पेपर दे रहे हैं, निश्चित तौर पे आपका स्कोर आएगा। अब जरा सोच के देखिए, हम लोग टारगेट करते हैं, अगर 90 दिन आपके पास है, 90 दिन अगर आपके पास है तो सिर्फ एक काम करिए, 90 दिनों में एक सटीक जो रणनीति होता है वह रणनीति बनाइए, सबसे बेहतर रणनीति। सिलेबस अगर आपके पास है तो सिलेबस का एक बार अध्ययन करिए, अगर सिलेबस नहीं है तो चलो कोई बात नहीं है, आप जो भी प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में जो भी प्रश्न पूछा गया है, जो भी पेपर है, उन पेपर को अपने टेबल पर रखिए, मूल्यांकन करिए, क्या क्या प्रश्न पूछा गया, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से पूछा गया है ना। और सिलेबस, अगर दोनों चीज को आप टेबल पर रख के अगर मूल्यांकन करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसी पर आधारित एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़िएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि एक समय में जब हम लोग पहला चरण में जब पढ़ा रहे थे, तब उस समय अध्यक्ष थे बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा था कि टीचर बनना है तो एक बार किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, चाहे वह बिहार सरकार की किताबें हो, चाहे वह केंद्र सरकार की किताबों हो, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे स्टडी किया, फोकस किया, उसका रिजल्ट हुआ। जो लोग बाजार पे ज़्यादा भरोसा किए, फलाना के नोट्स, ढिमकाना के नोट्स पे ज़्यादा भरोसा किए, वो लोग आज भी लटके हुए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में फंसते हैं, है ना। तो सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, जरूरी नहीं कि कहीं जाए। तो 90 दिनों में कुछ चीज़ें हैं कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, क्योंकि सही देखा जाए तो सही समय आपको ये मिलेगा 90 दिन। और आप देख सकते हैं, आपको कम नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग पीआरटी की बात करें, जो 1 to 5 के लिए हमें पेपर देना है, इसमें 9 से 10 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। 9 से 10 सब्जेक्ट होते हैं और 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और यहीं से मेरिट बनता है। लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ते हैं यहाँ पे, और इस 120 प्रश्नों में अगर आपने 90 सही कर दिया तो 100% आपका, है ना, सिलेक्शन हो जाता है। अब क्या है कि इस बार ये कहा गया है, क्योंकि आप देखते होंगे एडीओ का पेपर आप देखे होंगे, एईडीओ का, है ना, एडीओ का पेपर आप देखे होंगे, जीएस का प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, है ना। स्तर बहुत ही अच्छा है, लेवल बहुत ही अच्छा है, और ये भी कहा जाता है कि बीपीएससी अपने लेवल से कभी समझौता नहीं कर सकता। बीपीएससी ऑलरेडी पेपर में बहुत दिन पहले से चला आ रहा है कि हम इस बार टीआरई जो 4 है ना, टीआरई जो 4 है, टीआरई 4 में प्रश्न जो है, प्रश्न क्या करेंगे, थोड़ा सा कठिन बनाएंगे। कठिन इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि इस बार अप्लाई करने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम लोग पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि लगभग 4 लाख लोग अप्लाई करेगा, और सीटों की संख्या लगभग कितना होगा, 10,000 ही होगा, है ना। सोचिए कंपटीशन कितना हार्ड होने वाला है। उसी तरह से टीजीटी की अगर बात करें, टीजीटी की, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें पीजीटी की, तो यहाँ पे सीटों की संख्या भी उतना नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं लगभग 46,000 सीटों की संख्या है ना। चुनाव के समय में ये कहा गया था कि हमारी सरकार जो है 1,50,000, लगभग 1.5 लाख सीटों पर बहाली कराएगी, लेकिन अभी कितना है, लगभग 40,000, 46,000 के लगभग सीटों की संख्या इस बार होगा। और इसीलिए कंपटीशन जो है थोड़ा टफ होगा, क्योंकि देखते हैं पीआरटी में सबसे ज़्यादा इस बार देखने को मिलता है, और पीआरटी में सब कोई, है ना, बहुत बेहतर तरीके से नहीं कराता। अगर आप कहीं भी आप जाइए, कोर्स खरीदिए, है ना, ले भी लेते हैं, है ना, तो सबको एक ही साथ मिला करके हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। हम लोग एकदम अलग अलग कराते हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल अगर आपने कोर्स में पीआरटी लिया है तो पीआरटी के सारे सिलेबस ही करवाए जाते हैं।
है ना, एकदम सिलेबस ही करवाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमने कहा कि 9-10 सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर देखा जाए तो एक एक महीने अगर हम लोग समय दे दें, है ना, एक सब्जेक्ट पे, तो 9 महीने का समय होता है, लेकिन आपके पास मात्र 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में आपको टोटल कंप्लीट करना है, तो ये समझना होगा कि हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है। जैसे अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। उसी तरीके से अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में ज़्यादा सेक्शन नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। उसी तरह से पॉलिटी में अगर देखें तो पॉलिटी में 8 से 10 सेक्शन जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। उसी तरह से अगर ईवीएस की बात करें, मैथ, रीजनिंग, साइंस की बात किया जाए, है ना, तो उसका एक सेक्शन दिया गया है कि हमको कहाँ से किस तरह पढ़ना है, ताकि हम कम से कम 90 स्कोर कर सके। और 90 स्कोर अगर आप कर लिए तो 100% आपका रिजल्ट बन जाता है ना। तो आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हम किन सेक्शन पे कितना ज़्यादा फोकस करें, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, किस तरह से पढ़े, मैथ और रीजनिंग पे कैसे फोकस करें, बहुत सारी बातें हैं। अगर इतना किया जाए तो निश्चित तौर पे रिजल्ट, है ना, बन जाता है। ठीक है। अब ये है कि टाइम कम है और समय बीतने में, है ना, वक्त नहीं लगता है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना रणनीति, आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए। लेकिन उस रणनीति और स्ट्रेटजी में आपको अपने रूम पे जहाँ भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पटना के शहर में आकर के, है ना, तैयारी करें, ऑफलाइन करें या कुछ भी करें। हम हमेशा स्टूडेंट को मना करते हैं कि भाई मत आओ। अगर आपने हमसे ऑनलाइन के माध्यम से भी अगर जुड़ा है तो जहाँ है, जहाँ माहौल अच्छा है, चाहे वो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी छोटा शहर है वहाँ पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वहीं पे बैठ के पढ़िए, है ना। पटना में आकर के बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है ना। बहुत सारे टीचर अगर देखेंगे तो कहेंगे कि यार कैसा कैसा आदमी है ना, मना कर रहा है कि मत आओ भाई, घर में ही बैठ के तैयारी करो। अभी के समय में घर में बैठ करके रिजल्ट लाया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर पे बैठ करके आराम से रिजल्ट ले सकते हैं, आपके पास, है ना, बैठने की क्षमता होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं सटीक किताबों के साथ, सटीक रणनीति के साथ, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। घर पे बैठ करके, गांव में भी बैठ करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। क्या लगता है, आप इस सोच के देखिए। यहाँ पर स्टूडेंट 16 से 18 घंटा पढ़ता है, 16 से 18 घंटा पढ़ता है ना। और 16 से 18 घंटा पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता। 16 से 18 घंटा पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है, 5 से 6 घंटा, है ना, रियल 5 से 6 घंटा सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। अगर आप अपने सिलेबस के अनुसार और क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है इसके अनुसार अगर आप पढ़ रहे हैं और सटीक किताबों के साथ पढ़ रहे हैं, तो 5 से 6 घंटा भी अगर डेली पढ़ते हैं, 5 से 6 घंटा भी अगर डेली पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो इतना काफ़ी है रिजल्ट के लिए। कभी कभी ये भी आप भी देखते होंगे, आपका बगल वाला 16 से 18 घंटा पढ़ता है ना, और आपके बगल वाला जिसको जानकारी है, सही गाइडलाइन में पढ़ रहा है, 6 से 7 घंटा पढ़ा, उसका रिजल्ट हो जाता है। और 16 से 18 घंटा पढ़ने वाले पहला चरण में भी फेल हो जाते हैं, दूसरा चरण में भी फेल हो जाते हैं, और तीसरा चरण में भी फेल हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए ये जानना जरूरी है, और यही चीज़ें बताया नहीं जाता, जिसके वजह से स्टूडेंट गुमराह होते हैं। और एक बार अगर बता दिया जाए कि आपको इतिहास में यही पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी में यही पढ़ना है, आपको साइंस में यही पढ़ना है, आपको मैथ और रीजनिंग में यही सेक्शन पढ़ना है, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट वाकई में 8 से 10 घंटा बैठ करके सेल्फ स्टडी करके कहीं भी हो, है ना, अगर घर में है, गांव में भी है, छोटे छोटे गांव में भी अगर है, तो वहां से भी फाइट कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे तुरंत ही स्टार्ट करने वाले हैं। ये हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है यह तुरंत प्रारंभ करने वाले हैं। अगर हम लोग इस सेक्शन को अच्छे तरीके से अगर पढ़ ले, 6 क्लास से लेकर के, है ना, 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक हम इसको टोटल कंप्लीट करवा देंगे। क्योंकि हम पहला चरण में पूरे बिहार में अगर हम देखें तो सबसे पहला हम ही कराते थे बिहार सरकार की जो किताबें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे बीपीएससी में, और उसी समय अतुल प्रसाद ने ये कहा था कि पहला चरण का जो भी प्रश्न पूछेगा वह एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबें से पूछेगा। टीचर लोगों को भी पता नहीं था, अभी जो बड़े बड़े स्टार जो टीचर हो गए हैं उनको भी पता नहीं था, हम लोग एग्जाम देने वाले आदमी थे, है ना, उन लोगों को भी पता नहीं था कि पढ़ाना क्या है ना, और कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट थे
जो बीपीएससी के अध्यक्ष की बातों को स्वीकार किया और उसने भरोसा नहीं किया बाजार की किताबों पे, बाजार के नोट्स पे भरोसा नहीं किया। और यही वजह है कि आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं एनसीईआरटी पढ़ा, एससीईआरटी पढ़ा, बिहार से बाहर के लोग जो ज्यादातर हैं, है ना, अध्यक्ष की बातों को स्वीकार किया और सबसे ज्यादा सिलेक्शन पाया। और बिहार के लोगों को लगा कि अरे यार, पटना में मशहूर जो टीचर है उसी का नोट्स पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। नहीं हुआ। अंततः आपको ये भी बात पता होगा, आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी कम से कम एक बात समझ में आ जाए। टीआरई थ्योरी में है ना, टीआरई थ्योरी में कहा गया, सरकार यानी कि बीपीएससी ने 21,000 है ना, 21,000 पद को रिक्त ऐसे ही छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई 21,000 लोगों की नियुक्ति तो आप चाहते तो टीआरई थ्योरी में करा सकते थे। तो बीपीएससी ने कहा कि भाई हमने कोशिश किया लेकिन हमें बिहार से कोई स्टूडेंट, योग्य स्टूडेंट नहीं मिला, है ना, योग्य स्टूडेंट हमको नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि बीपीएससी कभी भी अपने लेवल के साथ समझौता नहीं करेगा। आप एडीओ का पेपर देख रहे होंगे, है ना, कभी कभी झटका लगता है तो उससे सीखना चाहिए इंसान को, है ना। अब प्रश्न का जो लेवल है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि अप्लाई करने वाले और टीचर बनने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है और सीटों की संख्या कम हो रही है। तो लेवल क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा और प्रश्नों को कठिन बनाया जाएगा, है ना, प्रश्नों को कठिन बनाया जाएगा। अब ये नहीं कि परंपराओं में अगर पढ़ते रहेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो लोग स्मार्ट रणनीति अपनाएगा, जो लोग सेल्फ स्टडी करेगा, सटीक किताबें पढ़ेगा, जिनको ये समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, वहीं स्टूडेंट जो है टीआरई 4 को फाइट करेगा। क्योंकि सबको पता है कि 5.0 अब आने को नहीं है, 5.0 अब आने वाला नहीं है। 4.0 में बड़ा संघर्ष आप लोगों ने किया, है ना। नई सरकार बदली और नई सरकार के बदलाव में, है ना, अभी बीपीएससी ने अब क्या कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हम लोग मिलते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी की क्लास में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।